आ रहा है, बैंजो में तो गड़बड़ी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये शुद्ध समझ में आ रहा है। इसका ट्रिम्पिट और वो सैक्सोफोन श्री राधे जय जय श्री राम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वेदान्त वेद्यमपि गुह्यमनन्तमाद्यम् तापत्रयनलनिवारणमाद्यमूलम् वृन्दावनस्थलविहार विनोदलीलम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे नाथ नारायण दीन बंधो कृपा विधेया मयि पाप सिंधो निरर्थकं जन्मगतं मदीयम् न चिन्ततं ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। गंगा
सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए पावनाम हरिनाम संकीर्तन का सहारा ले, तत्पश्चात हरिच्छानुसार कथा प्रारंभ करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे लोक तारण तरन होते
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। प्रापर से तात्पर्य परब्रह्म परमेश्वर अखिल गौरी ब्रह्मांड नायक जगनियंता जगदाधार हेतु विराट स्वरूप भक्त वत्सल दया के सागर करुणा करने वाले पतित पावन भद्रवेदी पर संस्थापित प्रत्यक्षमय वांगमय स्वरूप में विद्यमान रहने वाले नानक के नूर सखू के सेवक नरसिंह जी के सामरिया मीरा जी के गिरधर राधा जी के प्राण कंस के काल माँ यशोदा जी के लाल लीला बिहारी कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी लाल भगवान के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। पूर्ण उपस्थिति अनंत बलवंत श्री नादी के हनुमंतलाल जी महाराज, सूक्ष्म उपस्थिति भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण साकेतवासी संत श्री पंजाबी भगवान जी महाराज, मेरे आराध्य देव श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। इस कथा मंडप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहने वाले यक्ष किन्नर गंधर्व ज्ञानी ध्यानी संत शिरोमणि सबके श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए सबसे अनुमति लेते हैं। उपस्थित मंचासीन पूज्य चरण संत चरण रज को बारंबार वंदन करते हुए मंचासीन पूज्य आचार्य वृंदगण सबके श्री चरणों में वंदन करते हुए सहस्नेही संगीतज्ञ बंधु हो भक्ति हुई माताओं शक्ति स्वरूपा बहनों इस कथा के रस रसिक श्रद्धालु भक्त बनो। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज यह चतुर्थ सत्र है, आज यह चौथा दिन है। आज की कथा में सुंदर नंद नंदन यशोदानंदन जी का प्राकट्य उत्सव महोत्सव मनाया गया। श्री राघव कथा तो पीछे चल रही है, लेकिन आज भगवान का प्राकट्य भी है। जैसा कि प्रथम दिवस हम लोगों ने श्रवण किया कि कथा को समास विधि और व्यास विधि दो प्रकार से कथा होती है। समास का अर्थ होता है समेटना, व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना। तो विस्तार करते करते प्रसंगों को लेकर के अगर चलेंगे ना तो समय कम हो जाएगा, इसलिए समास विधि से कथा श्रवण करेंगे। कल कथा का समापन पंचम स्कंद के पावन श्री भरत जी महाराज के पावन चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। श्री भरत जी महाराज जो ऋषभ नंदन है, भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करते हैं। 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किए, अंत समय में राज्य का विभाजन कर दिया पुत्रों में।
5 पुत्र भी थे, राष्ट्र, सुमंत, धृत, धृष्ट, आवरण और धूम्र के थे। 5 जनी से विवाह किए, 5 संतान उत्पन्न हुई, 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किए। लेकिन फिर भी अंत समय में भगवत प्राप्ति के लिए इन्होंने घर का परित्याग कर ही दिए। कितनी अनुकूलता क्यों ना हो, लेकिन वन में जाना ही पड़ेगा, यह निश्चित है। आपका समय कितना अनुकूल क्यों ना हो, लेकिन चौथे पन में घर का परित्याग कर ही देना चाहिए। और यदि घर का परित्याग नहीं कर सकते हैं तो घर में रह करके भी भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन का सारा बोझ अपने पुत्रों के नाम सुपुर्द कर देना चाहिए। श्री भरत जी महाराज के पास क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। श्री भरत जी महाराज घर में रहते थे, ठाट बाट से रहते थे। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं भी बाहर हम जाना नहीं चाहते। अगर कहा जाए कि चलो तीर्थाटन कर लो, कुछ समय के लिए भजन कर लो, कहेंगे महाराज घर छोड़ के तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? महाराज व्यवस्थाएं अपनी बन नहीं पाती हैं। जो व्यवस्थाएं हमारे घर में बनती है वो व्यवस्था कहीं बाहर नहीं हो पाती। विचार करो, श्री भरत जी महाराज राजघराने के हैं। घर में रहे तो 1000 दास दासियां एकत्रित हैं। एक नगर के नहीं अपितु तो पूरे राष्ट्र के राजा हैं, लेकिन फिर भी अंत समय में श्री राम। और कहां आए? गंडकी नदी पर पहुंचते हैं। ये गंडकी नदी है कहां? ये गंडकी नदी जब आप सुनाने लगती हो ना तो हम बोल रही थी। अच्छा है तब आपका समझाऊं, लेकिन ध्यान तुम्हें कहीं चला जाए। ध्यान ना दूं तो ध्यान तभी ना दूं जो तुम कुछ बोली हो ना, पक्का ना बोली हो। आओ तो भजन सुनाई, तो ना बोली हो कथा सुनाई कि भजन सुनाई? कथा सुनाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री भरत जी महाराज घर का परित्याग करके गंडकी नदी पर आए। तो ये गंडकी नदी कहां है? नेपाल में है। गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव होता है। वहां का कण शालिग्राम भगवान है। जैसे नर्मदा जी में जाएंगे ना, नर्मदा जी का कण हर कण शंकर कण है। इसी प्रकार जो गंडकी मैया का जो पत्थर हैं वो शालिग्राम भगवान है। और ये नेपाल में है गंडकी नदी। गंडकी नदी में एक कुंड है जिसका नाम है दामोदर कुंड, और उस दामोदर कुंड की विशेषता है, यद्यपि तो बर्फीली जगह है, पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, ऑक्सीजन की कमी भी होती है, लेकिन अगर आप सूखी तुलसी भी लेके जाएंगे ना, और यदि उस दामोदर कुंड में जल के ऊपर स्पर्श कराएंगे गंडकी मैया को, तो शालिग्राम भगवान नीचे से ऊपर आ जाएंगे उस तुलसी दल को प्राप्त करने के लिए। शालिग्राम भगवान को तुलसी दल इतना प्रिय लगता है, आप कुछ दो या ना दो, लेकिन अगर आपने तुलसी दल समर्पण अर्पण कर दिया ना, समझो सब कुछ दे दिया।
ये शालिग्राम भगवान नारायण भगवान है। शालिग्राम भगवान में एक अंदर कीड़ा भी रह होता है और वो कीड़ा उस पत्थर को खाता है, उस पत्थर को खाता है और उसी में विष्ठा करता है। विष्ठा क्या करता है? सुवर्ण को सोना विष्ठा के रूप में सोना छोड़ता है। तो वहां के जो कुछ नेपाली लोग हैं ना, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थरों को लेकर के तोड़ते हैं और उससे सुवर्ण निकालते हैं। ये जो कीड़ा है ना, ये कोई दैत्य है। एक बार एक दैत्य नारायण भगवान की उपासना किया। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वरदान मांगो। अब दैत्य था, कहने लगा महाराज यूं ही वंदन किया था, कोई याचना नहीं थी, कोई तपस्या या इच्छा नहीं थी। बोले कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपने हमको ध्यान किया, हम आए हैं तो हमारा धर्म है कि हम आपको प्रदान करें। बोले वरदान मांगो, कुछ भी मांगो। बोले महाराज कामना तो कुछ नहीं है, अगर बार बार वरदान की बात कर रहे हैं तो एक ही वरदान दीजिए। क्या? बोले प्रभु आप मुझे अच्छे बहुत दिखते हैं, सुंदर बहुत लगते हैं। बोले तो ये दैत्य कहने लगा मैं आपको खाना चाहता हूं। अब आसुरी बुद्धि है, स्वभाव परिवर्तन हो गया। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म जब हम अगली बार पत्थर बन करके आए ना, तब तुम कीड़ा बन करके आओगे। श्री नारायण भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में उपस्थित हुए और वही दैत्य कीड़ा बन करके आया। इतना प्रेम करता है शालिग्राम भगवान से कि अंदर ही रहता है और वहीं पर विष्ठा करता है, घूमता है। जो खंडित होते हैं ना, जो शालिग्राम भगवान, यद्यपि खंडित तो माने नहीं जाते हो, तो उनमें एक चक्र बना हुआ होता है जिसको हम गोमती चक्र भी कह देते हैं। वो जहां जहां चलता है, जिधर जिधर ग्रहण करता है, वहां वहां का भाग खाली कर देता है। ऐसे स्थान पर पहुंचे, गंडकी नदी के तट पर पहुंचे और गंडकी नदी के पावन तट पर भगवान का भजन करने लगे। कितना सुंदर कार्य हुआ। इसलिए कहते हैं घर में कितनी अनुकूलता क्यों ना हो, चौथे पर में घर को छोड़ ही देना चाहिए। अच्छा, काल जब लेने आता है ना, तो सबको संबोधित करता है, बताता है, अवगत कराता है, यूं ही लेने नहीं आता कि आंख में लगेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी काल यूं ही लेने नहीं आता, सबको संबोधित करता है। कहते हैं सबसे पहले कान के पास बाल सफेद होते हैं, अर्थात काल कह रहा भैया अब उठो, जागो, अब तो भजन करो, नहीं तो अब आपका अंत समय आने वाला है, आपको लेके चले जाएंगे हम। लेकिन हम इंसान है ना, इस सृष्टि में बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को बनाया गया है वो है मानव। तो हम लोग भाई मानव हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान अगर ना होते तो चंद्रमा तक कैसे पहुंच जाते। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कान के बाल सफेद हुए ना, तो भगवान काल से 2 कदम और आगे चल देते हैं। आजकल वो आता है ना, काटो घोलो और लगा लो, बस सीधे डाई लगाओ, बाल हो गए हमारे काले हो गए। फिर दूसरा, आंख में लगेगा जाला, दिखाई नहीं दे रहा है, मोतियाबिंद हो रखी है, तब काल दूसरी बार संकेत देता है, अब तो जागो, उठो, भजन करो। लेकिन हम ऑपरेशन करवा लेंगे, मोतियाबिंद होगा इत्यादि ठीक करा लेंगे, चलो भाई सावधान हो गए। और फिर जब तीसरी बार आता है कि लाठी से पड़ेगा पाला, अब तो महाराज घुटनों में दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं,
जब काल अंत समय में पैरों को जकड़ ले तब समझ जाना कि अब बचना मुश्किल है। इसलिए विषम परिस्थिति की पहले ही घर का परित्याग कर देना चाहिए। बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरा भाव ही नहीं बन पा रहा। श्री राधा, इसलिए भजन होना चाहिए। घर का परित्याग किए, गंडकी नदी के पावन तट पर मृग चर्म धारण करते हैं, सारे शरीर में भस्म धारण करते हैं और वही भजन करते हैं। पर्णशाला की कुटिया तैयार करते हैं। एक दिन की घटना श्री राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक मिनट के लिए कथा बंद क्या होती है कि बस चर्चाएं चालू हो जाती हैं। अब देखो हमारे माताएं बहनें इतनी सुंदर हैं, लगे तो पूरे घर के भड़ास पूरी ही कथा मां निकाले जाते हैं। एक मिनट का शांति, कथा बंद हुई कि चर्चाएं होने लगती। अब क्या करें भाई, यही एक बहाना होता है कथा कीर्तन सबसे मिलने के लिए, है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं कि परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसीदं जजान सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गिद्राणं नृसिद्धिरिं गिरामि महा। अपने पूजा पाठ का जितना भी जप है, तप है, फल है, वो सब सूर्य नारायण भगवान को समर्पित कर देती है। एक दिन की घटना घटी। गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। वहीं पर एक हिरणी आई जो गर्भिणी थी, जल पीने के लिए, गर्मियों का समय। और जैसे ही जल पीने की चेष्टा करने लगी तब तक में एक कोई हिंसक जीव सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। और सिंह के दहाड़ने की आवाज को सुन करके हिरणी भयभीत हो गई। चारों तरफ देखी, फिर पानी पीने के लिए उद्यत हो गई। दूसरी बार देखा, फिर कोई दिखाई नहीं दिया। तीसरी बार जैसे जल पीने के लिए तैयार होती है, तीसरी बार हिरण सिंह की दहाड़ने की आवाज सुनी, समझ गई कि लगता है मेरी सुगंध पहुंच गई है सिंह के पास। और भयभीत होकर के छलांग लगाती है कि गंडकी नदी का लघु छोटा प्रवाह छोटा है, धारा छोटी है, तो चलो चल करके उस पार चले जाओ। जैसे छलांग लगाई, छलांग लगाते ही प्रसव का समय हुआ। जल में उस हिरणी का गर्भ जल पर आ गया। वो मृग शावक जल में बहने लगा। खुद तो उस पार चली गई, लेकिन और पास में बैठे बैठे श्री भरत जी महाराज ये सब देख रहे थे। और श्री भरत जी महाराज की तरफ इंगित करते हुए इशारा कर रही है यह हिरण मानो आज के बाद इसके माता पिता सब कुछ आप ही हैं। और भरत जी महाराज को भी लगा कि भाई इस समय यहां पर मेरे सिवा और कोई नहीं है। अंत तो गत्वा गए उस मृग शावक को लेकर के आते हैं। मृग शावक को लेकर के आए और अपनी पर्णशाला की कुटिया में रखे। अब 1 से 2 हो गए।
पहले अकेले रहते थे, भजन किया करते थे, अब तो हो गए। अब धीरे धीरे ये हिरण का बच्चा भी समझने लगा, यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे सब कुछ है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे ये हिरण का बच्चा इतना समझने लगा कि ये भी इन्हीं को अपना सर्वस्व मान लिया। और जिस समय पूजा पाठ में बैठते थे, पूजा पाठ किया करते थे, तो कभी कभी ये आकर के इनके पूजन सामग्री को झूठा कर देता था। कभी तो आकर के कोमल कोमल सिंहों से पीठ को खुजलाने लगता था। जब ध्यान लगाते थे, नेत्र खोल करके अपनी गोदी में बिठा लेते थे। एक दिन हिरणों का झुंड आया और उन हिरणों के झुंडों में ये भी हिरण चला गया। और जैसे ही बाहर गया, एक दिन खोजे, 2 दिन खोजे, भरत जी महाराज जब पता चला कि तो कहीं पता नहीं चल रहा, तो बार बार चिंता करने लगे, क्या हुआ होगा, मेरे संग में था, पता नहीं कोई हिंसक जीव तो नहीं खा गया। 2-3 दिन तक यह हिरण का बच्चा रहा और बलवान हिरणों ने जब इसको पीटा, तब अब भरत जी महाराज की याद आई। तुरंत भरत जी के पास आए और उस समय भरत जी की जो अवस्था थी, अंत समय की अवस्था थी। और जैसे ही अपने कोमल कोमल सिंहों से भरत जी महाराज के चरणों को खुजलाया, भरत जी महाराज नेत्र खोले, देखे सामने ये हिरण का बच्चा था। और उसी समय उनका प्राणांत होता है, क्योंकि कहा गया है अंतमति सुगति, जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में ध्यान दिया, इस हिरण का ध्यान दिए, इसलिए अगले जन्म में इनको हिरण बन करके आना पड़ा। जितने दिन तक हिरण की सेवा किए, उतने दिनों तक हिरण बन के रहना पड़ा। दूसरे जन्म में भी श्री भरत जी महाराज को सब कुछ याद है कि पूर्व जन्म में मैं राजा था, यहाँ मेरी पर्णशाला की कुटिया थी और यहीं मैं रहता था, एकादशी का व्रत करते हैं, अंत समय में शरीर का परित्याग करते हैं। अब तीसरा जन्म मिलता है एक आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में। श्री भरत जी महाराज के संग में बहुत बुरा हुआ। भरत जी के संग में बुरा तब नहीं हुआ जब उन्होंने उस हिरण के बच्चे को लेकर के आए। बुरा तब भी नहीं हुआ जब उसको आश्रम में कुटिया में करके आए। बुरा तब भी नहीं हुआ जब उसका पालन पोषण किए। उस हिरण के बच्चे के साथ बुरा भरत जी महाराज के संग में बुरा तब हुआ जब उस हिरण के बच्चे के ऊपर अपनी आसक्ति दिखाए, प्रेम दिखाए। याद रखना, यही आसक्ति, यही प्रेम बंधन का कारण है। यही आसक्ति, यही प्रेम मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए श्री भरत जी महाराज साधारण तपस्वी संत नहीं थे। जिस समय राजमहल में रह करके ठाकुर सेवा किया करते थे, ठाकुर सेवा में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकताएं पड़ती थी, उन वस्तुओं की आवश्यकता स्वयं पूर्ति किया करते थे। ठाकुर जी की रसोई के लिए स्वयं चक्की चलाया करते थे। और कभी कभी गर्मी के महीने पर जब पसीने के बूंद आने लगती थी ना, तो पीछे से ठाकुर जी आकर के पंखा हिलाया करते थे। ये भाव था। फिर भी छोटी सी गलती हुई और उस छोटी सी गलती के बदले पर इनको 3 जन्म लेना पड़ा। तीसरे जन्म में सब कुछ याद आया। एक आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर पर आए। एक ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, एक से दूसरी ये बालक हुए, एक कन्या हुई। कन्या का तो प्राणांत हुआ। एक पत्नी से 9 संतानें थी। कुछ समय के बाद माता पिता का अवसान हो गया और इस जन्म में इनका नाम रखा गया श्री जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत जी महाराज समझ गए, अगर मैं संसार में बोलूंगा तो मुझे बार बार आना पड़ेगा, इसलिए हमें कुछ बोलना ही नहीं है। इसलिए
कोई कुछ भी कहता था और चुपचाप सुन लेते थे, बोलते नहीं थे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आखो, और को शीतल करे, आप शीतल हो। जड़ भरत जी महाराज सोचने लगे, इस जन्म में अगर मैं बोलूंगा तो अगला जन्म फिर से मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए बोलना ही नहीं है। इसलिए पहले बोलो मत, अगर बोलो भी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख लिया। दुनिया का बन कर देख लिया, गाइए इसलिए उतना ही बोलो जितनी आवश्यकता है, उतना ही कार्य करो जिससे अपने घर गृहस्थी सुचारू रूप से चल सके, समाज का हित हो सके। ऐसा कार्य भी मत करो जिससे आपको आप अभ्यस के पात्र बने या संसार आपको कोसे। ठाकुर जिस धरा धाम पर भेजे हैं, अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाओ, खूब भजन करो और भजन के माध्यम से अपने आप को सुधारो और स्वयं करो और संसार का समाज का उत्थान हो। इसलिए दुनिया के जाल में फंसना नहीं है, दुनिया के जाल में फंस करके, दुनिया के जाल में फंस करके कई जन्म में जन्म शरण
राधे। देखिए ये जो कथा होती है ना, कथा की एक तार होती है, और तार अगर टूट जाती है ना फिर जल्दी जुड़ नहीं पाती है। अच्छा, हमारे अंदर कमी भी है। किसी की अगर आवाज आने लगती है, कोई चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, सामने कार्यकर्ता लोगों का, श्रोताओं का, तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर नहीं कथा कर पाते। बार बार अपने आप को कितनी कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना करो। कल उपदेश तो बड़ा सुंदर दे रहे थे कि मन को कंट्रोल करो, लेकिन हमारे मन कंट्रोल नहीं हो पाता। तो क्या होता ना कि इसके लिए जितना शांति का परिचय आप लोग देंगे ना, उतना ही खुद भी कंट्रोल होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री जड़ भरत जी महाराज इस जन्म में कुछ बोलते नहीं हैं। भाइयों ने कर्मकांड की दीक्षा दिलाने की खूब कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं सुनते। जानते सब कुछ है लेकिन बोलते नहीं। पिताजी बार बार गायत्री मंत्र को कम से कम 2 वर्षों तक लगातार याद कराते रहे, तो 2 वर्षों में बड़ी मुश्किल से गायत्री मंत्र सुना दिए। माता पिता तो बेचारे चले गए, भाइयों ने पागल समझ लिए। अब जड़ भरत जी महाराज यही तो चाहते थे कि लोग हमें पागल समझने लगे। अगर हमें पागल समझेंगे तो कम से कम हमारा कल्याण तो होगा। हमें लोग घर गृहस्थी में तो नहीं लगाएंगे, इस माया मोह के चक्कर में तो नहीं डालेंगे, क्योंकि जहां पर प्रेम आया वहां पर मोह उत्पन्न होता है, जहां मोह उत्पन्न हुआ वही नरक का द्वार बन जाता है। इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं। कोई कितने कुछ क्यों ना कहे, सुन लेंगे भाई, कोई हमें थोड़ी कह रहा है। इसलिए लोग पागल समझने लगे। कोई पत्थर फेंकता है, कोई ईंट मारता है, कोई कहता पागल आया पागल आया। अब एक घर में अगर 4 लोग काम करने वाले हों, एक काम न करे ना, खा पी करके अगर मोटे ताजे होते जाएं, तो घर के अंदर तो कुछ कहीं ना कहीं से वार्तालाप तो आती कि भाई देखो, और तो किसी को ईर्ष्या द्वेष नहीं हुआ, लेकिन भाभियों को बड़ा कष्ट होने लगा। भाभियां कहने लगे हम अपने पतिदेव को रोज हलवा पूरी खिला रहे हैं और 1.5 प्लाई के ही दिख रहे हैं, और इनको देखो जड़ भरत जी को रुखा सुखा खिलाया जा रहा है, लेकिन ये तो मोटे होते जा रहे हैं। भाभियों ने कहा अपने पतिदेव से, अरे कम से कम इनको तो कुछ काम के लिए कहो, घर में दिन भर पड़े रहते हैं। भाइयों ने कहा अरे जड़ भरत कुछ काम करना सीखो, सरकार आदेश करो, जाओ, अरे कम से कम खेतों में क्यारियां ही तो बना दो। फावड़ा पकड़ा दिया गया और एक खेत पर पहुंचे, वहीं पर पूरा कुआं खोद दिए एक स्थान पर। भाई लोग आया करके कहने लगे ये क्या कर दिए हो? आपने कहा फावड़ा जलाओ, इसलिए फावड़ा जला दिए। कहने लगे अब इससे कुछ काम होने वाला नहीं है, एक काम करो, छोड़ो, खेतों की रखवाली करो, कोई पशु पक्षी यहां पर दाना न चुनने पाए। ठीक है भैया। दूसरे खेतों में लगाया गया और सबको बुला रहे हैं कि राम दी चिड़िया राम रखे, सबको चिड़िया घर घर पे। ठाकुर जी का बीज है, ठाकुर जी की संपत्ति है, ठाकुर जी के प्राणी हैं, ठाकुर जी के पशु पक्षी हैं, आओ खूब दाना चुनो, खूब दाना खाओ। भाइयों ने कहा भाई इससे कुछ होने वाला नहीं है। जड़ भरत जी बड़ा सोचने लगे घर में रहने से कोई लाभ है नहीं। भाइयों की फटकार, भाभियों की फटकार, इससे अच्छा है घर का परित्याग कर दो। चल पड़े घर छोड़ करके। जंगल के रास्ते में पहुंचे तो वहां पर पता चला कि कुछ भील लोग आए और आकर के पकड़ लिए। कहने लगे पकड़ो पकड़ो शब्द कहते ही रुक गए। हाथों में पैरों में रस्सियां बांध दिया गया जड़ भरत जी महाराज ने। एक ने कहा भाई ये तो पागल दिखता है, ये कहीं भगेगा नहीं, इस पर निगरानी रखो। बोले चलो, चल पड़े। कहां गए? एक डाकुओं का स्वामी था, और वो जो डाकू का स्वामी भद्रकाली मां से मन्नत मान रखा था कि अगर मेरे घर में संतान होगी, पुत्र होगा, तो मैं आपको नरबली प्रदान करूंगा। तो इसलिए और तो कोई नहीं मिले, लेकिन श्री जड़ भरत जी महाराज मिल गए।
जब जड़ भरत जी महाराज मिले, खूब मालपुआ खिलाया पिलाया गया। पहले स्नान कराते फिर खिलाते पिलाते। जड़ भरत जी महाराज कहने लगे, वाह प्यारे, समझ गया हूं कि सबका दाता तू ही है, तू ही खिलाने वाला है, तू ही जिलाने वाला है, तू ही मारने वाला है, सब में तू ही तू है। 3 दिन से भूखा था, बड़ी कृपा की आपने, और उस कृपा का फल हमको ये मिला कि कम से कम आज मालपुआ खाने को तो मिल रहा है। थोड़ी देर के बाद कहने लगे, महाराज सिर झुकाए लो। इसलिए महाराज बोले, जो मालपुआ खिलाया गया है ऐसे थोड़ी मिलता है, सिर कटवाना है। मां के समक्ष सिर झुका लेते हैं। आज जड़ भरत जी महाराज तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन भद्रकाली मां से सहन नहीं होता है। तुरंत उस मूर्ति से प्रकट होकर के आई और हाथ से तलवार छीन लेती हैं और उसी का सिर छेदन करके मुंडों की माला गेंद की तरह उछाल उछाल करके खेलने लगे। याद रखना, अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है ना, तो सुनने की क्षमता रखो, सुनाने की नहीं। आप जितना ही सुनेंगे उतना ही लाभ आपको होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपसे कम थोड़ी है। आप हमें एक बात सुनाओगे, लो, तो हम आपको 4 बात सुनाएंगे। क्रोध है। इसलिए सुनो मत, सुनो सुनाओ। जिस दिन सुनने की श्रवण शक्ति आपकी मजबूत हो गई, श्रोतभ्यः कीर्तितभ्यश्च, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को यही बातें बतलाते हैं। एक बात याद रखना, आप 56 व्यंजन का भोजन ग्रहण कर लो, कितना सुस्वादिष्ट चीजें खा लो, ग्रहण कर लो, लेकिन बाद में वो सारा सुस्वादिष्ट एक विष्ठा के रूप में ही जाएगा। लेकिन जो भोजन 2 जगह से होता है, एक मुख से होता है, एक कानों से होता है। लेकिन जो कानों से भोजन सुनने को मिलेगा, जो कानों से भोजन सुनने को मिलेगा, वो अमृत बन के निकलता है। इसलिए कानों में सुनने के लिए क्षमता रखनी चाहिए, अक्षमता नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि भाई सुनाने वाले हर प्रकार के होते हैं, अच्छी भी बात सुनाते हैं, बुरी भी बात सुनाते हैं। जड़ भरत जी महाराज अगर स्वयं सामर्थ्य होते, सामर्थ्य थे, अगर अपने सामर्थ्य की परिभाषा दिखाते तो हो सकता था कि वहां मां भगवती को प्रकट ना होना पड़ता। इसलिए अगर अपनी अच्छाई और बुराई सब कुछ जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। ये डकैतों पर आक्रमण हुआ, प्राणांत होता है डकैतों का। जड़ भरत जी महाराज बच गए, इस बात की खुशी नहीं। ये लोग मर गए, इस बात का दुख नहीं। आगे आते हैं तो राजा रघुगढ़ से भेंट होती है। राजा रघुगढ़ पालकी में बैठ करके 4 कहार पालकी उठा करके जा रहे थे कपिल भगवान के आश्रम में उपदेश लेने के लिए। और जब जा रहे थे तो वहीं एक कहार बीच मार्ग से चला गया। जब वो कहार भग गया, राजा रघुगढ़ कहने लगे, जो भी बीच मार्ग में मिले उसी को ले आओ। और तो कोई मिला नहीं। कौन मिल गए? श्री जड़ भरत जी महाराज। बोले चलो आपको पैसा मिलेगा। चलो शब्द सुनते ही चल पड़े। अब बेचारे ये ऐसे हैं कहार, कभी जीवन में तो पालकी उठाए नहीं, इसलिए जब चल रहे हैं तो कभी उछल करके चल रहे हैं, कभी छलांग लगा के चल रहे हैं। और जो अंदर पालकी में बैठे हुए थे श्री जड़ भरत जी राजा रघुगढ़, तो पालकी से टकराते थे जब ये उछल कूद मचाते थे। डांटते हुए कहने लगे, ठीक से नहीं चल सकते हो क्या? तुमको पैसा कब मिलेगा? और कहारों ने कहा, सरकार हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन जो नया कहार आया है ये ठीक से नहीं चल रहा है। तो पालकी का पर्दा हटा करके देखे कि भाई है तो बड़ा मोटा ताजा,
हट्टा कट्टा, और चल ऐसे रहा है जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति चल रहा हो। इसलिए व्यंग भाषा में कहना प्रारंभ किए कि ओहो देखो देखो कितना बेचारा दुबला पतला आदमी है, कहां से इसको भार बहुत ज्यादा लगता है, ये चल भी नहीं सकता है। आज तक तो कभी तक किसी के सामने नहीं बोले, लेकिन आज पहली बार बोल रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज को लगा ये जा रहे हैं संत दर्शन के लिए, उपदेश लेने के लिए, और यदि पहले से ही अहंकार भाव में जाएंगे तो इनको दर्शन नहीं होंगे, कल्याण नहीं होगा। इसलिए याद रखना, कभी भी कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, यज्ञ आदि के अनुष्ठान में जाओ, मंदिर में दर्शन करने जाओ, तो कभी अहंकार भाव से नहीं जाना चाहिए। जाओ एकदम से पतित बन करके जाओ, अहंकार को मिटाते हुए हमेशा जाना चाहिए। और पहली बार बोले, और ऐसा बोले कि जीवन में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उस जीव का कल्याण ही कर दिए। इसलिए पहले तो बोलो मत, बोलो भी तो ऐसा बोलो कि किसी का कल्याण ही कर दो। कहने लगे त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरदोष में स्यादनिमीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासो न पिदाम प्रवादः। राजन, तुमने जो कुछ भी कहा सब यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। आपने कहा यदि कोई भार है तो उठाने वाले को, मुझको नहीं है। थकावट होती है तो चलने वाले को होती है, मुझे नहीं हो रही है। भार होता है तो ढोने वाले को होता है। मोटापन होना अथवा दुबला पतला होना एक शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। राजा रघुगण तुरंत पालकी से नीचे उतर करके आ गए कि भैया ज्ञान भरी बातें कौन कर रहे हैं। उनके कंधे में जनेऊ को देखे श्री चरणों को पकड़ लिए और कहने लगे, सरकार बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने किसी संत का अपमान कर दिया लगता है। महाराज, न तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, न भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से डरता हूं। महाराज, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, केवल डर लगता है तो संत और ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। कस्त्वं निगूढ़श्चरितम् कस्त्वं निगूढ़स्य रसिद्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्यत्र इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्यो दशिनोत शुक्लः। कस्त्वं निगूढ़स्य रसिद्विजानाम, हे द्विज, कस्त्वं कौन है आप? कस्त्वं कोहम, खुद आया था, कहां से आया, कौन है, आपका परिचय क्या है? महाराज, मुझे किसी वस्तु से डर नहीं लगता है, केवल डरता हूं तो संत और ब्राह्मण के श्राप से। याद रखना, जीवन में कभी भी संत और ब्राह्मण का अपमान मत करना। यदि संत और ब्राह्मण का अपमान हो गया ना तो उसको भगवान भी नहीं छुटा सकते हैं, क्योंकि अहम भक्त पराधीन है। ठाकुर जी हमेशा, ठाकुर जी को गीता में कहते हैं कि मुझे संत परिधान इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि अगर कोई चोर डाकू भी संत परिधान में आ जाता है ना, वो भी मुझे प्रिय लगने लगता है। इसलिए महाराज, कस्यासि कुत्रत्र इहापि कस्मात्, क्या साक्षात कपिल भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं आ गए? क्या हो सकता है इस अवधूत वेश में आ गए हों? लेकिन महाराज, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रही है? अब ये भी आपने कहा मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, मान लीजिए। आपने कहा भार ढोने वाले को थकावट होती है, मुझे नहीं होती। महाराज, चलने वाले को थकावट होती है आपने कहा, लेकिन एक बात बताइए महाराज, हमने आपको कहा चलो मान लिए कि हम मान लिए कि आप आत्मा हैं, लेकिन एक बात बताइए,
हमने आपको कहा तो आपने कानों से सुना, बिल्कुल सुनने को मिला। बोले आपने कानों से सुना, कानों के माध्यम से वो हृदय में बात गई, तो हृदय दुखी हुआ कि नहीं हुआ, आत्मा को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची। जैसे एक चूल्हा है और चूल्हे में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाए, तो अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसके ऊपर अगर एक पात्र रख दिया जाए तो पात्र गर्म होगा, पात्र के ऊपर जल रख दिया जाए तो जल भी गर्म होगा, जल के अंदर अगर कोई अन्न डाल दिया जाएगा वो तैयार होगा या नहीं तैयार होगा। इसी प्रकार हमने आपको कहा, आपने कानों से सुना, आपके हृदय तक वो बात गई, महाराज तो क्या आपके हृदय को ठेस नहीं पहुंची। इसलिए श्री जड़ भरत जी महाराज कहने लगे, राजन मूर्खों संतों के संग में रह करके तो तुम संतत्व की वाणी बोल रहे हो, लेकिन आप वार्तालाप तो पागलों की तरह कर रहे हो। आपने जो उदाहरण दिया है चूल्हा का, अग्नि का, पात्र का, अन्न का, इन सबको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, और बात कर रहे हो आत्मा की। आत्मा को आपने देखा है, आत्मा कैसी है? आत्मा मोटी है, पतली है, छोटी है। आत्मा का जो स्वरूप होता है, आत्मा ना तो आत्मा आकाश के समान है। इसलिए अगर हम चाहें कि आकाश का तलवार के माध्यम से दो खंड में विभाजन कर दिया जाए तो नहीं किया जा सकता है। आकाश को चाहें कि हाथ में मुट्ठी में धारण कर लें तो नहीं पकड़ा जा सकता है। इसलिए राजन, आत्म कल्याण का साधन यही है। ये जो संसार है ना, इस संसार, ये भव सागर है, ये संसार रूपी जंगल में 6 डाकू आक्रमण करते फिर रहे हैं। किसी जंगल में जाएंगे, अगर वहां डाकू लोग होंगे तो अगर आक्रमण करेंगे तो हमारी संपत्ति को चुराते हैं। इसी प्रकार यहाँ 6 डाकू हैं। एक का नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ये 6 डाकू मनुष्य की, जीव की ज्ञान रूपी संपत्ति का हरण कर लेते हैं। मनुष्य पागलों की भांति घूमता रहता है, भटकता रहता है, भ्रमण करता रहता है, जीवन पर्यंत परिवार का भरण पोषण के लिए लगा रहता है, और अंत समय में जब सामर्थ्य नहीं होता है, अंत समय में प्राणांत होता है, अपने कर्मों के अनुसार वो अंत समय में जाता है, स्वर्ग या नरक का गामी होता है। जो सब कार्य करेगा, कर्म करेगा, तो कर्मानुसार वो जीव भोगों को भोगने के लिए जाता है। इसलिए सुंदर उपदेश देते हुए राजा रघुबर को कृतार्थ करते हैं। अपने लीला का संवरण करते हुए श्री भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं। बड़ा सुंदर ही भगवती का वर्णन करते हुए आगे भूगोल खगोल की कथा श्रवण कराते हुए पंचम स्कंद को संपन्न करते हुए अब छठे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज, आपने भगवान के प्रवृत्ति मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग, आपद मार्ग, मोक्ष धर्म की कथा सुनाई। महाराज, आपने ये भी बताया कि जो जीव अगर कोई पाप कर्म करता है तो पाप कर्म का प्रायश्चित अगर इस जन्म में नहीं करता तो अगले जन्म में उसको भोगना ही पड़ता है। तो महाराज, मनुष्य जानता है कि पाप सबसे बड़ा शत्रु है जीव का, लेकिन फिर भी वो बार बार पाप कर्म करता है। इस विषय पर श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न तेयमं पाशकृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोः। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, इस जन्म का पापों का अगर प्रायश्चित जीव नहीं करता है तो अगले जन्म में दुख तो भोगना ही पड़ता है। बोले, अगर एक बार अपना सच्चा मन भगवान के चरणों में लगा दिए ना
तो जीवन में कभी उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयोः, कैसा मन? सच्चा मन। निरंतर ठाकुर सेवा कीर्तन करते हुए, भजनों का आनंद लेते हुए, सत्संग में भाग लेते हुए, एक न एक दिन जब मन एकदम शुद्ध हो जाए, ऐसा सुंदर मन जब भगवान के चरणों में लगा दिया जाए, तो कहते हैं उसको स्वप्न में भी यमदूतों के दर्शन नहीं होंगे। राजा परीक्षित कहने लगे, सरकार क्या ऐसा कोई जीव हुआ जो जीवन पर्यंत केवल पाप कर्म करता रहा, लेकिन अंत समय में प्रभु को याद करके और प्रभु के धाम को गया? बोले हाँ महाराज, एक हुआ। कौन है वो जीव? बोले कान्य कुब्जः दुजः कश्चित् दासे पतिरजा मिलः, नाम्रानष्ट सदाचारेण दास्या संसर्ग दूषिता। बोले कान्य कुब्जा दुजः कश्चित्, बोले कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अजामिल, उसको कहा गया है दासी पतिरजा मिला, अर्थात एक गणिका को संतुष्ट करके और उस गणिका को लेकर के घर पे रहने लगा, इसलिए उसको दासी पति कहा गया। पत्नी का परित्याग किया, बच्चों का परित्याग किया, माता पिता का परित्याग किया, गुरु का संग छोड़ दिया। पहले तो लोग पूजा पाठ जब तक में बुलाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला गणिका को संग में लेके रहने लगा, इसलिए लोग उसको बुलाना बंद कर दिए। लेकिन कहते हैं जब ठाकुर जी की असीम कृपा होती है ना, किस जीव पर कैसे क्या कृपा करना चाहते हैं ये ठाकुर जी ही जाने। एक दिन घूमते घूमते उनके गांव पर कुछ संत लोग पधारे, और संतों को आया हुआ देख करके, अजामिल घर में था नहीं, संतों को आया हुआ देख करके घर में अजामिल था नहीं, पत्नी थी, और पत्नी के समक्ष आवाज लगाते हैं, कहने लगे क्या दानवीर महावीर, ये अजामिल महाराज का मकान है। पत्नी समझ गई कि लगता है इनको किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया है, इसलिए कहने लगे हाँ महाराज यही मकान है। बोले आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे, भजन पूजा पाठ करेंगे। शास्त्रों में निषेध है कि जो जिस गली में गणिका रहती हैं उस गली में भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन संतों को पता नहीं था, इसलिए संत लोग उस गली में क्या उनके घर पे पहुंच गए। दूषित अन्न का भोजन बनाया गया, और भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी का भोग लगा के जैसे रसोई प्राप्त करते हैं, तब पता चला कि रे राम राम, हम तो एक गणिका के घर का भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिए। तब तक में अजामिल आया। अजामिल को जैसे पता चला, अजामिल देख के आप बोला हो गए, मेरे घर में इतने साधु संत लोग पधारे हुए हैं। पत्नी ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम करते हैं। अजामिल कहने लगा महाराज भोजन प्रसाद हो गया, अब उठो चलो। संतों ने कहा ऐसे नहीं जाते भाई, भोजन प्रसाद हुआ, कुछ दक्षिणा भी होनी चाहिए। बोले दक्षिणा महाराज, आप हमारी दक्षिणा यही समझो जो आपके पास वस्तु है, इसको मैंने कुछ छुड़ाया नहीं, चुराया नहीं, लिया नहीं। अच्छा, संत समझ गए ये जीव दुर्गति को प्राप्त होने वाला जीव है, और संत वही है जो जीव का उद्धार कर दे, जो जीव का कल्याण कर दे। सोचने लगे अच्छा, संतों के पास युक्ति भी बड़ी कई प्रकार से होती है। संतों ने सोचा अगर हम इसको कहेंगे भजन करो तो ये जीव भजन नहीं करेगा, इसलिए संतों ने कहा भाई तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। हाँ महाराज। बोले उसके जब बेटा होगा ना तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। अच्छा महाराज, नारायण रखने से क्या होगा? बोले जब बेटे का नाम नारायण रखोगे ना तो उसमें हमें खुशी होगी कि चलो हमारे नारायण, हम प्रभु का नाम आपने रखा। और संतों ने सोचा अगर कहेंगे भजन करो तो भजन नहीं करेगा, कम से कम पुत्र के बहाने याद तो करेगा। ऐसे ही हुआ, संतान हुई, नारायण नाम रखा गया। और यतः नामः ततः गुणः, नाम के आधार पर गुण होता है, इसलिए हमेशा भगवान से जुड़े हुए नाम होने चाहिए।
जिन लोगों के नाम भगवान से जुड़े हुए होते हैं तो उनके नाम में संस्कारहीन का भाव आ ही नहीं सकता है। और इतना प्रेम, इतनी आसक्ति बढ़ी, हर समय हर क्षण उठते बैठते नारायण बेटा क्या कर रहे हो, नारायण का स्तवन चिंतन करते करते जीवन के 80 वर्ष व्यतीत हो गए। यमदूत लेने के लिए आए। यमदूत जब लेने के लिए आए, पास में ही पुत्र नारायण खेल रहा था। नारायण जब खेल रहा था, देखिए कहते हैं जिस जीव की मृत्यु नजदीक आती है ना तो उसको यमदूत नजर आते हैं। देखे कि यमदूत आकर के मृत्यु पास फेंकने ही वाले हैं तो बड़े अपने पुत्र को बुलाते हैं, बेटा नारायण आओ और मुझे बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणम वयम